फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मांग के निर्धारक तत्व या मांग फलन। ध्यान से सुनिए बेटा, मांग के निर्धारक तत्व या मांग फलन दोनों एक ही रहेंगे। तो मांग फलन देख लेते हैं क्या होते हैं। मांग को प्रभावित करने वाले कारकों को मांग फलन कहते हैं। और देखो इन्हीं कारकों से क्या होती है, मांग निर्धारित होती है। तो इसीलिए इस टॉपिक को मांग के निर्धारक तत्व या फिर मांग फलन कहा गया है। आगे हमारा है मांग फलन होता क्या है। ये क्या है, डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स पी आर वाई टी और ई। कहते हैं जिस वस्तु की हम मांग कर रहे हैं वो किन किन तत्वों पर निर्भर करती है। जैसे आप आइसक्रीम की मांग करते हैं तो आइसक्रीम की आप कितनी मांग करोगे वो किन किन तत्वों पर निर्भर करेगी। तो फर्स्ट, उस आइसक्रीम के प्राइस क्या हैं। दूसरा, आइसक्रीम की सब्स्टिट्यूट गुड, आइसक्रीम की जगह और आप क्या खरीद सकते हो, उसकी कीमत प्रभावित करेगी। अगर उसकी कीमत ज़्यादा है तो आप आइसक्रीम को ही ज़्यादा प्रेफर करोगे। इसके अलावा आपकी वाई यानी इनकम, अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आप आइसक्रीम ज़्यादा ले सकते हो, अगर आपकी इनकम कम है तो आइसक्रीम आप कम खरीदोगे। इसके बाद टेस्ट, अगर आपको टेस्टी बहुत लगती है आइसक्रीम तो आप ज़्यादा आइसक्रीम की मांग करोगे, अदरवाइज़ कम। एक्सेप्टेशंस, ये आइसक्रीम के मामले में तो लागू नहीं होगी, लेकिन वो चीज़ें जिसको हम कुछ टाइम के लिए खरीदने से या तो स्थगित कर सकते हैं या हम पहले उसको खरीद कर छोड़ सकते हैं, उन वस्तुओं के की मांग को कौन प्रभावित करता है। ई यानी एक्सेप्टेशन यानी संभावनाएं। उनको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि अगर संभावना है कि आने वाले टाइम में कीमतें बढ़ेंगी किसी भी गुड की, जैसे कपड़ा है या हम मान लेते हैं जैसे सर्दियों में यूज़ होने वाले कोई भी आइटम है, तो हम क्या कर लेते हैं, उसको पहले परचेज़ कर लेते हैं। तो ये सारे तत्व हैं, क्या चीज़ें हैं, ये सारे तत्व हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं। कौन, डी एक्स यानी किसी भी वस्तु की, एक्स कोई वस्तु है उसकी मांग को प्रभावित करने वाले तत्व हैं पी एक्स पी आर वाई टी और ई। अब हम इन्हीं को डिटेल से पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा है वस्तु की मांग। इसके अलावा मैं यहाँ पे कुछ और जोड़ना चाहती हूँ। जैसे इसी का हेडिंग था मांग फलन या मांग को निर्धारित करने वाले तत्व। तो मांग फलन है वो दो प्रकार का होता है बेटा, एक तो व्यक्तिगत मांग फलन होता है और एक बाजार मांग फलन होता है। यहाँ पे ये भी हम पढ़ ही लेते हैं। व्यक्तिगत मांग फलन क्या होता है, जैसे एक व्यक्ति अगर किसी भी वस्तु की मांग करता है तो उसकी मांग है वो किन किन तत्वों से प्रभावित हो रही है, वो सारे तत्व मांग फलन व्यक्तिगत मांग फलन के हैं। जैसे अभी हम पढ़ेंगे, और अभी जो हमने डी एक्स इक्वल टू पी फंक्शन ऑफ पी एक्स और पी आर टी ई वाई यानी इनकम, ये सारे क्या हैं, व्यक्तिगत मांग फलन है। जिसको मैंने टेस्ट में भी आपको दिया था कि व्यक्तिगत मांग फलन लिखो क्या होता है, तो वो यही होता है। और यहाँ पे हमने व्यक्तिगत मांग फलन ही डिस्कस करना है और उसके बाद हम बाजार मांग फलन भी पढ़ेंगे। अगर हम दूसरा जो इसका हेडिंग था मांग को निर्धारित करने वाले तत्वों के बारे में पढ़ेंगे तो दो प्रकार के तत्व हो जाएंगे। एक तो है व्यक्तिगत व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, और दूसरे होते हैं बाजार मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। तो ये चीज़ें दोनों ध्यान में रखना। तो फर्स्ट है हमारी वस्तु की अपनी कीमत। अगर वस्तु की अपनी कीमत बढ़ जाती है तो मांग घट जाएगी, और अगर वस्तु की कीमत है वो घटती है तो मांग बढ़ जाएगी। ये हमने देखा था, दोनों में नेगेटिव रिलेशन होता है। नेक्स्ट है हमारा संबंधित वस्तु की कीमतें। ये दो प्रकार की होती है, एक तो होती है प्रतिस्थापन वस्तुएं, दूसरी होती है पूरक वस्तुएं। प्रतिस्थापन वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, जैसे चाय और कॉफ़ी, बाल पेन और स्याही वाला पेन। इन दोनों में से अगर एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है, और कीमत कम होने पर दूसरी वस्तु की मांग तो हम थे वस्तु की अगर कीमत बढ़ जाती है तो दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाएगी, और अगर किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उसकी प्रतिस्थापित वस्तु की मांग भी कम हो जाती है। जैसे चाय की कीमत अगर बढ़ जाएगी तो कॉफ़ी की मांग लोग बढ़ा देंगे, क्योंकि अब वो चाय नहीं खरीदेंगे, फिर क्या खरीदेंगे, कॉफ़ी खरीदेंगे। सपोज कर लेते हैं कि चाय की कीमत है वो 5 रुपये 1 कप है, इसके बाद 5 रुपये से कीमत बढ़कर चाय की हो जाती है 7 रुपये। कॉफ़ी का कप मान लो मिल रहा है, पहले ही 7 रुपये का मिल रहा था, तो हम
क्या देख रहे हैं अभी, दोनों की कीमतें हैं वो बराबर हो गई हैं। तो अब लोग चाय को कम प्रेफर करेंगे, जो टेस्ट अपना चेंज कर सकते हैं वो क्या करेंगे, कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं क्या होती हैं, वे वस्तुएं जो मिलकर किसी मांग को पूरा करती हैं। जैसे कार और पेट्रोल। कार है, अगर पेट्रोल नहीं है तो क्या कार से जो हम कार क्या हमारे जो ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा कर पाएगी। हमें कहीं जाना है तो क्या हम कार को लेके जा सकते हैं, नहीं जा सकते ना। तो पेट्रोल भी होना ज़रूरी है। जब दो चीज़ें मिलकर एक वस्तु की मांग को पूरा करती है तो उसे हम पूरक वस्तुएं कहते हैं। जैसे पेन और शाही, पेन है लेकिन उसमें शाही नहीं है, तो क्या वो किसी काम का है, किसी भी प्रकार की डिमांड को पूरा कर रहा है, नहीं कर रहा। तो इसमें से अगर एक की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो दूसरे की मांग भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तथा एक की कीमत में कमी होने से दूसरे की मांग में वृद्धि हो जाती है। ये होती हैं पूरक वस्तुएं। उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय बढ़ने पर सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ती है और कम होने पर मांग भी कम हो जाती है। बिल्कुल ईजी है बेटा, अगर हमारी इनकम बढ़ जाए तो हम क्या कर देते हैं, वस्तुओं की मांग ज़्यादा करने लग जाते हैं। रुचि और प्राथमिकताएं। रुचि और प्राथमिकताएं में क्या होएगा, फैशन, आदत, रीति रिवाज आदि इसके अंतर्गत आते हैं। उपभोक्ताओं की जिन वस्तुओं के लिए रुचि और प्राथमिकता बढ़ जाती है उन वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी, और जिसकी कम हो जाती है, प्राथमिकताएं या टेस्ट चेंज हो जाता है तो उस वस्तुओं की मांग भी, तो वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। और इसके विपरीत जब टेस्ट हमारे चेंज हो जाएंगे तो मांग भी हमारी उसी टाइप में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम अभी। नेक्स्ट है संभावनाएं। यदि उपभोक्ता को यह संभावना हो कि भविष्य में कीमतें बढ़ जाएगी तो प्रचलित कीमत पर वह वस्तु की अधिक मात्रा खरीदेगा, और भविष्य में अगर उसको लगता है कि कीमत है वो बढ़ने की संभावना है तो वह वर्तमान में उस वस्तु की मांग बढ़ा देगा। तो ये सारे पॉइंट है बेटा व्यक्तिगत मांग फलन के या फिर व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बाजार मांग फलन या अन्य कारण या बाजार मांग फलन क्या होता है, और बाजार मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं इसके बारे में। तो फर्स्ट हमारा जनसंख्या। जनसंख्या के अगर जनसंख्या उस बाजार के इर्द गिर्द ज़्यादा रहती है तो बाजार में मांग भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और लोग वहाँ पे कम रहते हैं तो मांग भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट है सरकार की नीति। सरकार की नीति भी किसी वस्तु की मांग को बढ़ाना चाहती है तो उस पर क्या लगा देती है, उस पर अगर वो मांग को बढ़ाना चाहती है तो सब्सिडी दे देती है उसके ऊपर, और अगर मांग को कम करना चाहती है तो उस वस्तु के ऊपर टैक्स लगा देती है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जब सरकार किसी भी वस्तु की मांग में कमी करना चाहती है तो उस वस्तु पर कर लगा देती है, और टैक्स लगाने से कीमत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और मांग कम हो जाती है। इसके विपरीत यदि सरकार मांग को बढ़ाना चाहती है तो उस वस्तु पर सब्सिडी यानी आर्थिक सहायता का मतलब क्या होता है, सब्सिडी दे देती है, और जिससे वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। और सरकार जैसे रसोई गैस के ऊपर करती है, गवर्नमेंट है वो चाहती है कि क्लीन एनर्जी का लोग यूज़ करें ताकि उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव ना पड़े, तो इसलिए क्या करती है गवर्नमेंट, सब्सिडी देती है सिलेंडर्स के ऊपर। और जैसे ये हमारे नशे वाली चीज़ें होती हैं तो उन पे गवर्नमेंट क्या कर देती है, टैक्स लगा देती है ताकि लोग इनका कम से कम यूज़ करें, क्योंकि टैक्स लगाने के बाद ये चीज़ें महंगी हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जलवायु और मौसम। ठंडी जलवायु वाले स्थानों पर ऊनी कपड़ों की मांग है वो अधिक होती है। गर्मी के दिनों में बर्फ़ की मांग अधिक हो जाती है, किंतु सर्दी में बर्फ़ की मांग कम हो जाती है। तो ये कहते हैं जलवायु और मौसम है वो भी वस्तुओं की मांग को प्रभावित करता है। आय का वितरण। आय का वितरण का मतलब होता है बेटा लोगों के पास आय का वितरण, आय समान है या असमान है। जैसे आय के वितरण का मतलब है कि जैसे गाँव की बात करते हैं, गाँव में क्या सभी लोगों के पास आय है वो एक जैसी होती है, नहीं होती ना, किसी भी समाज में नहीं होते। कोई कुछ लोग अमीर, बहुत अमीर होते हैं, कुछ लोग बिल्कुल ही गरीब होते हैं, कुछ लोग हैं वो मीडियम फैमिलीज़ में आते हैं। तो यदि आय का वितरण समान रूप से होता है तो मांग में वृद्धि होगी, तो इसके विपरीत यदि आय का वितरण असमान है तो मांग कम होगी, क्योंकि अधिकतर लोगों की आय कम होती है तो बाजार की मांग भी कम होती है। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा मांग का नियम, जिस पे नेक्स्ट वीडियो बनाई जाएगी। तो यहाँ तक आप याद करना और समझना। अगर इसमें फिर से कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।